Next chapter, chapter number 2. Topic is electrostatic potential and potential energy. नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अब इस चैप्टर में जो बेसिक आज अपन पढ़ने वाले हैं, इस बेसिक में थोड़ा सा 11 का पार्ट काम आएगा, थोड़ा सा। ठीक है, अपन चाहे तो इसको सिंपल भी कर सकते हैं, बट अपन चाहे तो सिंपल भी कर सकते हैं, बट अपन इसको कॉन्सेप्चुअल देखेंगे ताकि एनसीईआरटी के अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलो। फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ESPE। नेक्स्ट, फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, मान लो मेरे पास एक चार्ज Q। अब चार्ज तुम अच्छे से जानते हो कि चार्ज क्या होता है। ये एक चार्ज Q रखा हुआ है यहाँ, चार्ज Q, ठीक, और ये रखा हुआ है एट इंफिनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन को ये पता होना चाहिए एट इंफिनिटी का मतलब वास्तव में इंफिनिटी नहीं होता है। इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, यानी इस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट मैंने कह दिया इंफिनिटी का पॉइंट है, मैंने कह दिया मान लो M पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? इंफिनिटी का M पॉइंट है। ये M पॉइंट इंफिनिटी पे है। इसका मतलब ये नहीं कि वास्तव में आप स्पेस में चले गए, इंफिनिटी पे चले गए। इसका क्या मतलब है कि इस M पॉइंट पर कोई ग्रेविटेशन, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है। मतलब इस यहाँ पर, इस M पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, केवल एक चार्ज Q है। अगर ये चार्ज Q मैं यहाँ रखूंगा तो इसके ऊपर कोई भी फील्ड नहीं लग रहा। उस पॉइंट को बोलते हैं अपन एट इंफिनिटी। उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? एट इंफिनिटी। ठीक है, यानी यहाँ पर अपन ये मान के चलते हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। कौन सा पॉइंट ले रहे हैं? रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच नो फील्ड आर देयर। ठीक है, ये चार्ज क्यों रखा हुआ है? कहाँ पे रखा हुआ है? इंफिनिटी पे। कहाँ रखा हुआ है? इंफिनिटी पे। कहाँ रखा हुआ है? इंफिनिटी पे। कहाँ रखा हुआ है? इंफिनिटी पे। ठीक है, ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है? इंफिनिटी पे रखा हुआ है। अब इस चार्ज को मैं लेके आना चाहता हूँ, इस चार्ज को मैं मूव कराता हूँ। इस चार्ज को क्या कराऊंगा? मैं मूव। अब मैं लेके कहाँ आऊंगा? इसको किसी फील्ड में लेके आऊंगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन इसको लेके आएंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट M को यहाँ पे चार्ज क्यों रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से, और मान लो मैं इस A पॉइंट पे लेके आता हूँ। ठीक है, अब इस चार्ज को यहाँ से और यहाँ तक लाने में मेरे को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, उस पॉइंट की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। उस पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे जो A पॉइंट मैं लेके आ रहा हूँ, इस A पॉइंट पर यहाँ पे कोई फील्ड है, यहाँ पे कोई पहले से ही फील्ड प्रेजेंट है। यानी एक चार्ज क्यों है, मैं उसको कहाँ से लेके आ रहा हूँ? जहां पर फील्ड नहीं है। और कहाँ लेके आ रहा हूँ? किसी फील्ड के अगेंस्ट में लेके आ रहा हूँ, किसी फील्ड के अगेंस्ट में लेके आ रहा हूँ। तो लाने में जो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के। वो वर्क डन किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, ये एक सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है? अब मैं जब चार्ज क्यू है, इसको मैं मूव करूंगा, ठीक है, इन मूविंग, तो इसको मूव मैं कैसे करूंगा? स्लोली 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 करूंगा। इसका मतलब है कि उसके एक्सीलरेशन में, यानी मैं उसकी स्लो स्लोली करूंगा, मतलब अगर मान लो चार्ज रखा हुआ है तो उसको बहुत धीरे धीरे लेके आऊंगा। मतलब उसकी वेलोसिटी जो होगी उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी में नो चेंज। वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, मतलब नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम, यानी नॉन विदाउट एक्सीलरेशन। ठीक है, जो चार्ज मैं क्यों लेके आऊंगा, उसको मैं क्या लेके आऊंगा? स्लोली स्लोली लेके आऊंगा लाने में। अब स्लोली स्लोली धीरे धीरे लेके आऊंगा। ठीक है, तो उसमें जो उसकी वेलोसिटी है, मान लो 5 मीटर से चल रहा था वो चार्ज, ये रेफरेंस वाला, तो उसको 5 मीटर के हिसाब से धीरे 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 लेके आता रहूंगा A पॉइंट पर।
क्योंकि लाने में मेरे को अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा, जबरदस्ती लेके आऊंगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज ना। कोई प्रॉब्लम इसमें? दो चीज समझाई मैंने, एक चार्ज क्यू कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है। इन रेफरेंस पॉइंट पे अपन ESPE इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो सब क्या होती है? जीरो। वो सब क्या होती है? जीरो। ठीक है, अब मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ तुम्हें, एग्जैक्ट पूरी डेफिनेशन इनको मिला के। एक चार्ज क्यू है, उसको आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो किसी एक पॉइंट पर, इन किसी फील्ड में लेके आ रहे हो, लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के। और वो जो लाने में जो वर्क डन है वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और साथ में मैं क्या लिखूंगा? अगर और साथ में मैं क्या लिखूंगा कि विदाउट एक्सीलरेशन, यानी विदाउट एक्सीलरेशन या विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आप क्या हुआ? तो मैं कह रहा हूँ कि वेरिएबल क्यों नहीं होती वेलोसिटी? अब ये जो क्वेश्चन ये आता है उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेलोसिटी सर आप वेलोसिटी बढ़ा क्यों नहीं सकते, इंक्रीज क्यों नहीं कर सकते? अभी अपन इसकी एक डेरिवेशन जब इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं कर सकते अपन। ठीक है, देखो पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि कोई सा भी फोर्स हो, किसी की पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला बताया था, इसकी क्वेश्चन के आंसर पे आ रहा हूँ मैं। पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है कि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं? बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी जरूरी नहीं कि सबकी हो। पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड फ्रॉम व्हाट? फोर्स। फोर्स से ही पोटेंशियल एनर्जी आती है। बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया था 11th में, F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dx। यानी ये u क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, F क्या है? फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल एनर्जी पे। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कौन से फोर्सेस के लिए डिफाइन है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन है, और किसी के लिए भी डिफाइन नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। और अपना जो फोर्स है, अपना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अगर मान लो ये चार्ज क्यू है, अगर मैं इसको ऐसे लेके आऊंगा, यहाँ लेके आऊंगा, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन हो। अगर मान लो मैं वेलोसिटी से फास्टली लेके आता हूँ, वेलोसिटी को इंक्रीज करके लेके आता हूँ, वेलोसिटी को चेंज करूंगा तो ऑब्वियसली बात है एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन होगा तो एक फोर्स और लग जाएगा ना, F इज इक्वल टू एम ए। एक फोर्स और कौन सा लग जाएगा? F इज इक्वल टू एम ए। तो दो फोर्स हो गए, लेकिन मेरे को यहाँ पे डिफाइन किसको करना है? केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। यानी कौन सा फोर्स लगना चाहिए? केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसलिए अपन नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम लेते हैं, कोई एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए। व्हाट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, अब जिसने क्वेश्चन पूछा उसको समझ में आ गया। चलिए, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन इज व्हाट? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज, टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम, कहां से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब ये कौन सा पॉइंट है? रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जहां पर कौन जीरो होता है? तो फील्ड जीरो होता है। फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, कोई से पॉइंट कहते हैं? टू ए पॉइंट इन फील्ड, इन एनी फील्ड, इन। और यहाँ पे कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। विदाउट चेंज इन acceleration, without change in without change in velocity, या without change in kinetic energy, without change in kinetic energy is equals to electrostatic potential energy। ये इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्लियर है? ये पूरी जो मैंने इस फर्स्ट स्लाइड में आपको समझाई है, क्या ये चीज क्लियर है सबको? Say yes or no. This is very important for second chapter. Very important। मैं चाहता, अपन चाहते तो अपन इसको डायरेक्ट में डेफिनेशन लिखाया था कि ये होता है, लेकिन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि चार्ज कब, कैसे और क्या है। चार्ज कब, कैसे और क्या है।
चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन विच चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो, अब इसका फॉर्मूला, अब आपको याद हो तो 11th क्लास में मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम कराई थी, शॉर्ट में कराई होगी लेकिन कराई होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या यस थी? सर। वर्क एनर्जी सर ऑल थ्योरम, ओके, और बाकी देखो, कई बच्चों को ये पढ़ाया जाता है या कई बच्चों को ये पता होता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ए टोटल एनर्जी कंजर्व, वो वर्क एनर्जी की थ्योरम होती है कि वर्क एनर्जी के बराबर होता है ये वो। ठीक है, ये डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, ये बेसिकली 9th क्लास की डेफिनेशन है। ठीक है, होती क्या है एनर्जी थ्योरम, होती क्या है? काइनेटिक फोर्स के इक्वल आते हैं यहाँ पे सारे। नो चेंज होगा, ये विदाउट चेंज आएगा, यहाँ पे विदाउट चेंज है ना, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या है ये? विदाउट चेंज, विदाउट चेंज। चलो अब आगे देखते हैं। अब वर्क एनर्जी, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन में कौन कौन से फोर्स होते हैं? कंजर्वेटिव वर्क डन, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, सूडो फोर्स और एक्स वाई जेड एक्सटर्नल, और कोई से वर्क डन आ जाए, वो सब किसके बराबर होते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे इस चैप्टर में सूडो फोर्स है नहीं, नॉन कंजर्वेटिव है नहीं क्योंकि कंजर्वेटिव है। ठीक है, और डब्ल्यू एक्सटर्नल मैं वर्क कर रहा हूँ वो है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसमें? 0। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन प्लस एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। अब कंजर्वेटिव जो वर्क डन है वो कंजर्वेटिव किसके लिए है? कंजर्वेटिव इज फॉर व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो मैं इसको कहता हूँ ई एल प्लस डब्ल्यू ई एक्स इज इक्वल टू 0। डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू एक्सटर्नल, या मैं इसको डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह सकता हूँ। और जो मेरा एक्सटर्नल वर्क डन है, और जो मेरा एक्सटर्नल वर्क डन है वो किसके बराबर है? एक्सटर्नल वर्क डन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये है इसका ओरिजिनल फॉर्मूला। अभी इसमें मैं और भी चेंज कर दूंगा। यहाँ तक कोई समस्या डेफिनेशन में और इसकी इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाली लाइन में? ये लास्ट वाली, यस सर। अब लास्ट वाली इसलिए आई कि जो आप वर्क डन है वो किसके बराबर है? जो वर्क डन है वो किसके बराबर है? डेल काइनेटिक। इसमें डेफिनेशन में वर्क डन किसके बराबर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। यू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ, यू इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, डिनोट करते हैं इसको अपन यू से। पोटेंशियल एनर्जी कोई भी हो अपन यू से डिनोट करें। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इस डेफिनेशन में और इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। चलो अब देखो, अब मैंने कहा U इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, U इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या कि डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर? 11th क्लास में लिख सकते हैं क्या? भाई वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट छोटी सी है तो वर्क डन भी क्या होगा, छोटा सा होगा। और वर्क डन छोटा सा होगा, कंप्लीट वर्क डन निकालना तो इंटीग्रेशन डब्ल्यू इंटीग्रेशन एफ एफ डॉट डी आर। ठीक है, इन दोनों के ऊपर वेक्टर्स है, ये अपने 11th क्लास में पढ़ा। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ माइनस एफ डॉट डी आर। ठीक है, अब ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल होगा, ऑब्वियसली बात है। ये कौन सा फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों किस में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। किस में होते हैं दोनों, अपोजिट डायरेक्शन में। डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू ऑल्सो नोन एज माइनस ऑफ डब्ल्यू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डी आर। यानी एक और फॉर्मूला आ गया मेरे पास, तो U इज इक्वल टू W एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू माइनस W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स F डॉट डी आर। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ मैं। पहले मैंने फॉर्मूला इससे कराया, फिर मैंने इसको बढ़ाया, अब मैंने इसको बढ़ा दिया। अब मैं और आगे कुछ बढ़ा दूंगा और अपन आगे और कुछ बढ़ा दूंगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो अब देखो, इसमें जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के बाद ये है, डेफिनेशन वापस चलते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अब एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, उसके लिए आपको लेवल में पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन रटते रहो। मेरा तरीका ये कि कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन अपने आप आएगा। ठीक, अब मैं जब यहाँ पे चार्ज क्यू लेके आ रहा हूँ, चार्ज क्यू मैं ये लेके आ रहा हूँ, तो तुम मेरे को इतना सा बता दो कि यहाँ इस चार्ज पे क्यू जहां से मैं लेके आ रहा हूँ, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस एम पॉइंट पे? इस पॉइंट पे 0 है क्या? इस पॉइंट पे 0 है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर टाइम ही 0 हो। क्या ये जरूरी है कि हर टाइम 0 हो? नो सर। कोई जरूरी नहीं है। हर टाइम 0 हो कोई जरूरी नहीं है, हर टाइम 0 हो कोई जरूरी नहीं है। अब फिर थोड़ा सा 11th में चलते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू, तुम्हें याद हो तो मैंने यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करवाया था क्या कहीं? कंजर्वेटिव फोर्स, सर ठीक है, इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, अब मैं वापस यहाँ आता हूँ, यानी कि कंजर्वेटिव इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, ये कंजर्वेटिव मतलब क्या, मैं इसको ये कह सकता हूँ क्या, ये डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही तो है कंजर्वेटिव वाला, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। क्या यही तो है? यस सर। यही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, ये हमें पता लग गया कि ये होता है। चलो भाई, अब मैं एक और फॉर्मूला बना देता हूँ। क्या, W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ W एक्सटर्नल इज इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डॉट डी आर। ठीक है, या तो ये देख लो, या फिर और क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, W external is equals to U final minus U initial is equals to minus F of electrostatic dot dr। क्या ये भी लिख सकता हूँ मैं? दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, और वो मैंने किससे बनाया है, इससे। W इलेक्ट्रोस्टैटिक ये है, इसमें से किसमें से, इसमें से इसमें वैल्यू पुट कर दी, या फिर एक बार तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, या फिर इस वैल्यू पुट करके या तो एक बार ये निकाल लिया और एक बार ये निकाल। ये दो फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट, फिर बोल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये है अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कंप्लीट फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कंप्लीट फॉर्मूला। कोई प्रॉब्लम इसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ये कंप्लीट फॉर्मूला है। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो भाई।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो वो बोल सकते हो कि कहाँ डाउट है। बेटा क्या रिपीट करना है? पूरा एक बार। कौन सा वाला? लास्ट फॉर्मूला से। देखो लास्ट वाले इक्वेशन में ये लास्ट वाले इक्वेशन में कैसे लेके आया, देखो ये फॉर्मूला था मेरे पास, ठीक है, इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इसकी जगह, बस, और कुछ भी नहीं किया। देखो डब्ल्यू एक्सटर्नल एज इट इज, इसके जगह यू फाइनल माइनस यू किया, माइनस से आगे तो ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो गया, ये माइनस ये एज इट इज, और ये किसके बराबर होता है, माइनस से डब्ल्यू, कोई चेंज नहीं किया मैंने। चलो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जैसा ही है, ये क्यू चार्ज रखा हुआ होगा, ये क्यू चार्ज कहाँ रखा हुआ होगा, रेफरेंस पॉइंट। क्यू चार्ज कहाँ रखा हुआ होगा, रेफरेंस पॉइंट पर, ठीक है। इस चार्ज क्यू को मैं लेके आ रहा हूँ इन्फिनिटी से, वही एम पॉइंट पर लेके आ रहा हूँ, कोई फील्ड यहाँ पर है, तो लाने में जो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा वो वी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वी का। अब वो वी के बराबर होगा, लेकिन उसका फॉर्मूला होता है वी अपॉन क्यू नॉट। और ये जो क्यू नॉट है इसका मतलब समझते हो, क्यू नॉट रेफरेंस, यहाँ वहां पर चार्ज क्यू था, यहाँ पर क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट कौन सा चार्ज है? सर जो चार्ज में चेंज आया वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है ये, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि रेफरेंस सर चार्ज पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बाकी सब सेम, बाकी सब क्या है, सेम, डेफिनेशन भी सेम हो जाएगा। तो डेफिनेशन में क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट टेस्ट, वही चार्ज कौन सा, टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन फील्ड विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे एट दैट पॉइंट इसमें भी आएगा और उसमें भी आएगा। क्या डेफिनेशन को दोबारा लिखाने की जरूरत है क्या? ईएसपी की केवल चेंज किसमें आएगा, चार्ज में। चार्ज कैसा होगा यहाँ पर, बस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि टेस्ट चार्ज, और कोई डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में जिस चार्ज को आप लेके आ रहे थे, उस चार्ज की जगह यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कौन सा चार्ज लेके आएंगे, टेस्ट चार्ज। डेफिनेशन एज इट इज सेम है, टेस्ट चार्ज लिखना। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये B कौन सा है, एक्सटर्नल वाला, ये B कौन सा है, एक्सटर्नल वाला। डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला हो गया, क्यू नॉट इंटू, डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू V, ठीक है। अभी V कौन से पॉइंट का है, इस पॉइंट, M पॉइंट। ये V कौन से पॉइंट का है, M। मान लो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, फाइनल है, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल। इस रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिनोट करते हैं अपन V से, पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय V। अभी जो V है कौन से पॉइंट पे है, रेफरेंस पॉइंट पे है। ये जो V है रेफरेंस पॉइंट पे कितना होगा, क्या जीरो होगा क्या? यस सर। अब अगर मान लो इस पॉइंट पे जीरो नहीं हुआ तो मैं क्या लिखूंगा, तो आप लिखोगे डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू नॉट, फॉर्मूला हो गया बेसिक, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ये फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे इनिशियल कितना है, जीरो, ये जीरो, फाइनल पे कितना है, बी है, तो क्या वापस ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू नॉट बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। अब अगेन लो फॉर्मूला बनाते हैं, डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू क्यू नॉट बी फाइनल माइनस बी इनिशियल इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, सही है क्या, इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ डॉट टी। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया पूरा? ये फॉर्मूला तुम्हें आधी रात को भी याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर का बेसिक ही यही है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये दो चीज आ गई तो ये मान लेना चैप्टर आ गया। यहां तक कोई डाउट किसी को इस डेफिनेशन में, इसके डेरिवेशन तो अपन अब कल करेंगे, यहां तक कोई डाउट? सर सर एक बार वो पूछना था, जो चैप्टर 1 में जो क्वेश्चन है ना थ्योरी वाले, कि हाँ, क्वांटाइजेशन लिख दो या नहीं नहीं, है ना उसके, वो करने हैं क्या? अगर वो तुम्हारे नोट्स में लिखे हुए हैं ना तो मत करना। उनमें से क्वेश्चन जो तुम्हारे नोट्स में लिखे हुए हों या जो मैंने कराए हो या जो मैंने लिखाए हो या जो तुमने किए हो नोट्स में, वो मत हाँ सर, करना। वो क्वांटाइजेशन तो आपने लिखवा दिया था पहले ही। हाँ बस। ये है एग्जैक्ट डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल। ये नोट्स में से उतार लेना, अच्छे से इसके नोट्स बना लो। मैं पहले कह रहा हूँ सेकंड चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे से है एनसीईआरटी में अपन सोच भी नहीं सकेंगे। और नहीं तो आपका रिकॉर्डिंग है ही इसकी, अच्छी फैसिलिटी है। फेयर फेयर में ही करना है क्या सर फिर ये हाँ एक्सरसाइज वाला? सब फेयर में, हाँ सब फेयर में करना है आपको। ये सारा जितना भी वर्क करा रहा हूँ मैं, सब आपको क्या करना है, फेयर में ही करना है। फेयर में करने के बाद ही आपको क्वेश्चन करने हैं, ध्यान रखना। फिर बोल रहा हूँ मैं,